हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एक्सेल 2016 में पढ़ाने जा रहा हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम किसी चीज़ का रिज़ल्ट बनाने चाह रहे हैं। और फ़र्ज़ कीजिए कि हम किसी एक सब्जेक्ट का रिज़ल्ट अगर यहाँ पे बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि 33 और 33 या 33 से अबव जितने मार्क्स हैं उन बच्चों को पास कर दिया जाए, जो ब्लैक कलर में शो हों या किसी और कलर में शो हों, और जो 33 से लेस देन होंगे वो फेल हैं, वो रेड कलर में शो हों। तो इसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई करेंगे। तो पहले हम फॉर्मेटिंग के ज़रिए बात करते हैं कि आपने सबसे पहले यहाँ पे नेम टाइप करना है और फिर उसके बाद आप यहाँ पे से मार्क्स टाइप कर लेते हैं। और आप नेम टाइप कर लें, जैसे कि हमारे पास बच्चों के नाम अली, जाहिद, उमर, राशिद, काशिफ, जावेद, रज़ा, राहिल, बासत, बहुत सारे नाम मैंने यहाँ पे टाइप कर लिए। अब उसके बाद आपने इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करें जिन सेल्स में आप यहाँ पे मार्क्स ऐड करेंगे। मार्क्स आप पहले भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप मार्क्स पहले ऐड आपने नहीं किए हुए तो आप खाली सेल को सिलेक्ट करें, इन पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दें, ताकि इनमें जब भी आप नंबर टाइप करेंगे जो नंबर 33 से अबव होंगे वो पास होंगे, ब्लैक कलर में आएंगे, जो 33 से कम होंगे वो रेड कलर में आएंगे, इसका मतलब होगा वो फेल हैं। तो आपने इन तमाम सेल्स को आपने सेलेक्ट करना है। सेल सेलेक्ट करने के बाद आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में के ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करोगे, आपने हाईलाइट सेल्स पे क्लिक करना है और उसके बाद आप क्लिक करेंगे मोर रूल्स पे। और मोर रूल्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू फॉर्मेट मोर रूल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और आपने यहाँ पे क्लिक करना है सेल पे, और सेल वैल्यू यही रहने दें। और उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे लेस देन, कि अगर कम हो जाए तो किससे कम हो जाए, 33 से, कि फ़र्ज़ कीजिए 33 से अगर वैल्यू कम हो जाती है तो उसे फॉर्मेट कर दिया जाए। तो फॉर्मेट हम किस कलर में करना चाहते हैं, आपने यहाँ पे फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ पे कलर चूज़ करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि 33 से कम हो जाए तो उसे रेड कलर में शो करवा दिया जाए। अगर आप उसे बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो बॉर्डर भी अप्लाई हो जाएगा, उसमें कलर फिल अलग से करना चाहते हैं वो भी फिल हो सकता है। फिलहाल हम फ़ॉन्ट कलर चेंज कर रहे हैं, और उसके बाद आपने ओके क्लिक करना है एंड ओके क्लिक करेंगे। और जब भी यहाँ पे वैल्यू इसमें टाइप करेंगे, जैसे हम 33 यहाँ पे टाइप करते हैं तो ये देखिए 33 वाला स्टूडेंट हमारे पास पास है, 32 फेल, 21 फेल, 45, 65, 85, ये देखें बाकी जितने मार्क्स हम टाइप कर रहे हैं जो 33 से लेस देन है वो रेड कलर में आ रहे हैं, इसका मतलब है ये फेल हैं। और जो 33 हैं या 33 से अबव हैं वो ब्लैक कलर में आ रहे हैं, इसका मतलब है वो पास हैं। इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मेटिंग को रिमूव करना चाहते हैं तो आपने तमाम सेल्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्लियर पे आना है, उसके बाद आप क्लिक करेंगे क्लियर फॉर्मेट पे, ये सेल आपके नॉर्मल मोड में आ जाएंगे। ये था हमारा लेक्चर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। थैंक्स।